एक माचिस की तीली जलाना कितना आम सा काम है ना? एक पल भर की गर्मी, एक छोटी सी लौ। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस एक नन्ही सी तीली के अंदर कितनी बड़ी दुनिया छिपी है? चलिए आज इस छोटी सी चीज के पीछे छिपी केमिस्ट्री, फिजिक्स और यहाँ तक कि हमारे प्लैनेट की साइंस को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है जो शायद कभी ना कभी दिमाग में आया होगा। एक माचिस जलाई और जैसे ही उसे सीधा ऊपर की तरफ किया, फुस, वो बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? सुनने में तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसका जवाब कमाल का है। तो माचिस बुझाने से पहले उसे जलाना पड़ता है। और ये जो एक रगड़ है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये असल में एक छोटा सा कंट्रोल्ड धमाका है। तो देखिए, माचिस भी एक जैसी नहीं होती। एक होती है सेफ्टी मैच, जिन्हें जलने के लिए डिब्बे की ही जरूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका एक जरूरी केमिकल रेड फॉस्फोरस तीली पर नहीं बल्कि डिब्बी पर लगा होता है। और दूसरी तरफ है कहीं भी जलने वाली माचिसें। ये थोड़ी अलग हैं। इनके सिरे में ही वो सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो जलने के लिए चाहिए। माचिस का सिरा, आप समझिए, एक छोटा सा केमिकल कॉकटेल है। इसमें पोटेशियम क्लोरेट होता है जो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन देता है। सल्फर ईंधन का काम करता है और फास्फोरस वो है जो इस पूरी पार्टी को शुरू करता है। बाकी बाइंडर इन सबको चिपका के रखता है और पिसा हुआ कांच फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा करने में मदद करता है। ठीक है, तो जैसे ही ये केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, हमें लौ दिखने लगती है। पर रुकिए, यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हम सबको। जो लौ दिख रही है ना, वो असल में लकड़ी नहीं है जो जल रही है। ये सब होता है एक प्रोसेस की वजह से, जिसे कहते हैं पायरोलिसिस। हाँ, सुनने में थोड़ा भारी शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। समझिए कि गर्मी की वजह से लकड़ी को पसीना आ रहा है। हीट इतनी ज्यादा होती है कि लकड़ी के अंदर से जलने वाली गैसें बाहर निकलने लगती हैं। और असल में यही गैसें जल रही होती हैं, न कि ठोस लकड़ी। तो अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले रगड़ने से गर्मी पैदा हुई। उस गर्मी से तीली के सिरे पर लगे केमिकल्स जल उठे। उस आग की गर्मी से लकड़ी में पायरोलिसिस शुरू हुआ, मतलब उससे ज्वलनशील गैसें निकलने लगीं और फिर वही गैसें लौ बनकर जलने लगीं। है ना एक कमाल का चेन रिएक्शन? तो चलिए अब आते हैं अपने उस पहले सवाल पर कि आखिर माचिस ऊपर करने पर बुझ क्यों जाती है। जवाब अब हमारे पास है। देखिए, साइंस का एक सीधा सा नियम है, गर्मी हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। जब माचिस को सीधा ऊपर करते हैं तो लौ और उसकी सारी गर्मी लकड़ी से दूर ऊपर की ओर चली जाती है। अब लकड़ी को वो गर्मी ही नहीं मिलती जिससे पायरोलिसिस हो सके, मतलब गैस ही नहीं बनती। और जब गैस नहीं तो आग भी नहीं। बस इतनी सी बात। अच्छा, लौ तो बुझ गई, पर एक चीज है जो रह जाती है। वो एक खास गंध है ना। हम सब उस महक को जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस गंध के पीछे क्या राज है। इस गंध की पहचान ही है इसकी तेजी। एक तीखी सी गंध, ठीक वैसी जैसी माचिस जलाने पर आती है। ये किसी और चीज की नहीं बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड की गंध है। सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 ये एक ऐसी गैस है जो दिखती तो नहीं, पर इसकी महक को भूलना मुश्किल है। ये तब बनती है जब माचिस के सिरे में मौजूद सल्फर जलता है। ये समझिए कि आग का एक सिग्नेचर है जो वो पीछे छोड़ जाती है। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। माचिस से निकलने वाली SO2 की वो हल्की सी महक असल में एक बहुत बड़ी दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यही केमिकल हमारे खाने से लेकर हमारे ग्रह की जलवायु तक हर चीज़ में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। यकीन करना मुश्किल है, पर SO2 की एक डबल लाइफ है। जो सूखे मेवे हम खाते हैं जैसे खुबानी, उनका वो चमकीला रंग इसी की वजह से है। ये उन्हें खराब होने से बचाता है। और तो और वाइन बनाने में इसका इस्तेमाल सदियों से हो रहा है, रोमन साम्राज्य के वक्त से। यही नहीं, ये मक्के को नरम करने से लेकर कागज को ब्लीच करने तक में काम आता है। पर बात सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही सीमित नहीं है। अब जरा बड़े पैमाने पर देखिए, दुनिया भर के ज्वालामुखी वो हर साल करीब 10 मिलियन टन SO2 निकालते हैं। सुनने में बहुत ज्यादा लगता है ना, लेकिन 1980 के आसपास सिर्फ इंसानी गतिविधियां जैसे फैक्ट्रियां और पावर प्लांट 80 मिलियन टन SO2 पैदा कर रही थीं, मतलब प्रकृति से 8 गुना ज्यादा। और इतनी सारी एक्स्ट्रा SO2 का नतीजा अच्छा नहीं होता।
जब ये हवा में ऊपर जाकर पानी से मिलती है तो बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और यही एसिड रेन यानी तेजाबी बारिश बनकर नीचे आता है, जो हमारे जंगलों और नदियों के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट है। यही SO2 जो एसिड रेन की वजह है, एक और काम भी करता है। ये हवा में छोटे छोटे कण बनाता है जो सूरज की रोशनी को एक शीशे की तरह वापस स्पेस में फेंक देते हैं। इस असर को ग्लोबल डिमिंग कहते हैं। मतलब सोचिए, जो पोल्यूटेंट हमारे ग्रह को एक तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, वही दूसरी तरफ उसे थोड़ा ठंडा भी रख रहा है। कितना अजीब और जटिल है ना ये। तो देखा, एक मामूली सी माचिस की तीली से शुरू हुआ सफर हमें कहाँ तक ले आया, केमिस्ट्री से फिजिक्स और फिर सीधे प्लैनेटरी साइंस तक। ये इस बात की एक खूबसूरत याद दिलाता है कि हमारे आसपास की सबसे छोटी, सबसे आम चीजों में भी कितनी गहरी और असाधारण कहानियां छिपी हो सकती हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास रोजमर्रा की चीजों में और ऐसे कितने राज दफन हैं जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रहे हैं।